नौकरी करना है तो करो सरकारी, यदि खेती करना है तो करो सरकारी। तो भैया यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप सरकारी नौकरी करें, जो महीना मरते ही आपके अकाउंट में, आपके खाते में पैसा चले आएंगे। और यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप सरकारी खेती करें, आपके हाथ में रोज का रोज पैसा होगा। तो भैया कैसे करें और क्या क्या करें, तो सारा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़े रहे और देखते रहे। देखिए भैया, एक ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जो आपको जीवन भर में कुछ न कुछ और कभी हर समय में आपको सीखने का मौका मिलता है। तो भैया आइए, आज मैं और लेकर जा रहा हूँ। तो देखिए भैया, ये क्या है, इधर एक टमाटर दे सकते हैं इधर। तो भैया देख रहे हैं टमाटर खेती है, देख रहे हैं किस तरह का लगा हुआ है। सबसे पहले टमाटर को लाइन में रोपा गया है, इसके बाद जो बांस का कील लगाया गया है, फिर झोरी लगाया गया है, फिर लटकन लगाया गया है। तो देख लीजिए कितना टमाटर फला हुआ है। देखिए किस तरह का टमाटर फला हुआ है, देखिए एकदम भरपूर टमाटर फला हुआ है। और देखिए आप जो है सब्जियां में सबसे अधिक उत्पादन देने वाले, सबसे लंबा समय तक उत्पादन देने वाले और सबसे अधिक मुनाफा देने वाले खेती में से टमाटर भी एक है। देख रहे हैं ये टमाटर आप लगाइए, देखिए किस तरह का यहाँ फला हुआ है। कितना एक जुपा में कितना टमाटर दे सकते हैं, एक जुपा में 2-2 किलो का है, यानी कि एक पौधा में आप 10 से लेकर 15 किलो टमाटर तक आप फला सकते हैं। तो टमाटर खेती लगाएंगे 1 एकड़ में तो आपको सारा खर्च मेंटेनेंस करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और ज़रूर कमाएंगे। लेकिन खेती करने का तरीका जानिए, सिस्टम जानिए, कैसे लगाएं। पौधा को रोपाई से लेकर पौधा को संरक्षण तक आपका सारा जिम्मेवारी लेना पड़ेगा और आपका सारा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया आप खेती लगाने से नहीं होगा, खेती लगाते हैं तो पौधा को जब रोपते हैं उसको संरक्षण करना जरूरी है, उसको सभी दिन अवलोकन करना जरूरी है, उसको उत्पादन किस तरह से होता है वो भी करना जरूरी है, और उत्पादन को सप्लाई यानी कि बिक्री करना तक भी जरूरी है। यदि आप उत्पादन कर लिए और बिक्री नहीं कर पाए तो आपका उत्पादन बर्बाद हो जाएगा, आपका हाथ में पैसा नहीं आएगा। तो भैया इसलिए टमाटर भी लंबी समय तक फलने वाले फसल में से एक है, सबसे अधिक उत्पादन देने में से एक है। और टमाटर आपको हर घर में पसंद होने वाली चटनी से लेकर हर सब्जियां में टमाटर डाला जाता है, मांस मछली में टमाटर डाला जाता है। इसलिए भैया टमाटर का बिक्री मार्केट में बहुत अधिक होता है और अच्छा होता है। आप टमाटर खेती करके टमाटर बेच के भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उनके साथ साथ बैगन, ये देख रहे हैं भैया बैगन, ये देख रहे हैं किस तरह का बैगन फला हुआ है। ये सैंकड़ों का 704 है बैगन, देखिए भैया। और बैगन भी आपको लंबी समय तक उत्पादन देने वाले, महीनों समय तक उत्पादन देने वाले, अधिक उत्पादन देने वाले, और सबको बैगन की सब्जियां पसंद होने के कारण अधिक बिक्री होने वाले फसल में से एक है। तो आप बैगन खेती लगाकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर के साथ साथ बैगन लगाए भैया। यदि आप छोटा किसान हैं तो एक ही फसल न लगाए। हम देख रहे हैं बड़ा बड़ा किसान जो होता है वो लगाए तो 5 एकड़ बैगन ही लगा दिया, तो 5 एकड़ टमाटर लगा दिया। इस बार देखिए सभी मतलब 5 से लेकर 10-10 एकड़ तक एक एक किसान ने गोभी लगा दिया, फूल गोभी लगाया। तो फूल गोभी का भाव बाजार में 0 पर आ गया। अभी का मार्केट देखिए, अभी टमाटर का भाव मार्केट में 0 का है। क्यों? टमाटर 2-4 कट्ठा लगाने की चीज़ है भैया, 2-4-10 एकड़ लगाने की चीज़ नहीं है। यदि आप, हाँ ठीक है, यदि आप 2-4-10 एकड़ करके किसान लगाते हैं तो इनको इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल मार्केट किसान के पास तो है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट का व्यवस्था सरकार कर सकेगा, लेकिन सरकार किसी पर ध्यान उतना नहीं दे रहा है। सरकार ने हम लोगों को, हम सरकार के सोच हम लोग पहुंच नहीं रहे हैं, किसान लोग नहीं पहुंच पा रहा है, और अपना बात ही विचार भी नहीं रख सक रहा है, और रखने वाला कोई निकाय भी नहीं है। इसलिए भैया टमाटर अभी का समय में इतना उत्पादन है जो मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है, उसका भाव 0 है। तो किसान मारा जाएगा, किसान का नुकसान होगा। यदि क्योंकि किसान जो अभी लोकल मार्केट के हिसाब से अभी 10-10 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ की टमाटर एक एक किसान लगा लिया है, तो भैया मरेगा ही। इसलिए यदि आपको लगाना है, तरकारी खेती करना है, तो आप एक ही फसल पर न जाए, आप कम से कम 10 से लेकर 12 आइटम का फसल लगाए। अरे किसी में नुकसान आएगा तो किसी में मुनाफा आएगा, किसी का भाव मंदी होगा तो किसी का भाव तेजी होगा, तो आपका मुनाफा होगा। यदि आप एक ही फसल लगाए और उसका भाव यदि मंदी हो गया तो भैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए आपका नुकसान, इसलिए भैया आप कम से कम 10 से 12 फसल लगाए थे। क्या क्या लगाए? हम टमाटर दिखाए, बैगन है, इसके बाद फर्सी लगाइए, इसके बाद आप गोभी लगाइए, इसके बाद आप खीरा लगाइए, आप कद्दू लगाइए, यानी कि
सारा फसल लगाए, साग सब लगाए 3-4 किस्म का। इसलिए भैया एक ही फसल न लगाएं, आप 10 से 12 फसल लगाएं और रोज़ हज़ारों का 1000 रुपया कमा सकते हैं इनसे। तो बैगन भी देखिए, अभी टमाटर के बाद मैं बैगन आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बैगन फला हुआ, किस तरह का है। ये सेंगरों का 704 है भैया, बहुत अच्छा फलने वाला है। इसका रंग भी बहुत अच्छा है और देखने में लुभावना लगता है और बैगन का बिक्री मार्केट में अच्छा है। तो भैया आप बैगन भी लगाएं उनके साथ साथ। इसके बाद देख रहे हैं प्याज, ये हरी प्याज देख रहे हैं आप, देखिए किस तरह का है। यह हरी प्याज भी लगाना चाहिए। ये सब्जियां में खाने वाली प्याज से कचरी भी बनाया जाता है, इसका हर एक सब्जियां में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भैया हरा प्याज को भी मार्केट में अच्छा बिक्री है, अच्छा पसंद है। इनसे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनके बाद देखिए अभी फर्सी है भैया, ये देख रहे हैं, ये फर्सी के साथ साथ कद्दू भी है। ये देख रहे हैं लौकी अभी जो फल रहा है, देखते हैं अब ये फलेगा। इसके साथ यहाँ देखिए फर्सी भी है, पम्पकिन जिसे कहते हैं। ये भी अभी देखिए इसमें भी फल लग गया है, ये भी अब फल रहा है, अब ये भी फलेगा। तो इन मतलब हरी फर्सियाँ का बिक्री मार्केट में अच्छा है, लौका की बिक्री अच्छा है, यानी कि कद्दू का बिक्री। तो ये सब भी लगाइए आप। इनके साथ साथ आप देखिए हमारा मिर्ची, किस तरह का मिर्ची है। यह मिर्ची खेती देखिए किस तरह से किया जाता है और कितना अच्छा फला हुआ है, कितना अच्छा मिर्ची है, देख रहे हैं। तो भैया मिर्ची भी लगाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मिर्ची को भी, हरी मिर्ची का बाज़ार में अच्छा मांग है, अच्छा इसका बिक्री है और अच्छी भाव, इसका भाव हर एक समय में महंगाई होता है, यानी कि 30 रुपये से कम किलो इसका है ही, मतलब रहता ही नहीं है। इसलिए भैया आपको मिर्ची में भी अच्छा मुनाफा होगा, मिर्ची लगाएंगे तो। उनके साथ है बंधा गोभी, या भैया बंधा गोभी जो हम लगाए थे या अब ख़त्म हो गया। या बंधा गोभी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, एक गोभी 2 किलो का था। देखिए अब बंधा गोभी भी आप, इसका भी आज कटाई होगा। और बंधा गोभी अब लास्ट समय में आ गया है, देख रहे हैं यह मार्च के समय में है, लास्ट मार्च है। तो बंधा गोभी के साथ साथ, अभी बंधा गोभी के साथ साथ में देख रहे हैं खीरा। अभी गोभी में देखिए यहाँ पर खीरा लगा हुआ है, इसमें खीरा लगा, इसको अब इसमें जो है लटकन लगाया जाएगा, झांग लगाया जाएगा, यानी कि इसको बहुत सा बातें बोलता है सभी अपना अपना भाषा में। किसी ने लटकन कहता है, किसी को कोई झांग कहता है, वो भी इसमें लगाएंगे ताकि उस पर, या मचान लगाता है कोई, तो मचान पर ये खीरा फलेगा। खीरा के बाद आइए अब देखिए भैया, ये हमारा गोभी के साथ साथ अब फूल गोभी आइए। वो फूल गोभी खेत वही है भैया जी, तो भैया फूल गोभी आपके साथ में लेकर आ रहे हैं। देखिए किस तरह का फूल गोभी है, कितना अच्छा फूल गोभी है। अभी मार्च के समय में इतना अच्छा गोभी, इतना हरा भरा गोभी देख रहे हैं। इसका अभी भाव लगभग 10 से लेकर 15 बिक रहा है किलो का, ये भी अभी अच्छा ही है। तो भैया देखिए ये सब करने के लिए, खेती करने के लिए या कोई व्यापार करने के लिए आपको जीवन में 4 चीज़ का बहुत ज़रूरी है। जिसके पास यह 4 सामान है, 4 चीज़ है, उसका ही सफलता है। तो भैया क्या है वो 4 चीज़? तो भैया सबसे पहले है कड़ी मेहनत। आप रात हो दिन हो कड़ी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि आज गर्मी है तो आराम करने चले गए, जाड़ा होगा तो हम रजाई में घुस गए और बारिश हो रहा है तो हम आराम करने को चले गए, तब तो नहीं होगा। तो भैया आप चले कैसे, तो कछुआ के चाल जैसा चले। आप कछुआ के चाल से चलते रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए। उसके बाद क्या है भैया, इसलिए कड़ी मेहनत करना एकदम ज़रूरी है। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है भैया, और मेहनत करना एकदम ज़रूरी है। जब मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं होगा। दूसरा बात है भैया लगनशीलता। अब लगन लगाए, ये नहीं कि आज किए कल नहीं, आज काम किए कल नहीं किए, परसों नहीं, वो नहीं होगा। आप लगनशीलता, आप अपना लगन को लगाइए, अपना चाल को कछुआ की तरह बना दीजिए, कछुआ के चाल में चलते रहिए और लगन को लगाते रहिए, लगन से काम कीजिए तो आपका सफलता मिलेगा। वह तीसरा चीज़ है सहनशीलता, आंधी हो तूफान। अब इस बार को बात करिए, देखिए अभी फूल गोभी में कितना मंदी था, बाजार में इसका कोई दाम नहीं था कुछ दिन पहले। तो आपको नुकसान हुआ तो भी भैया आपको सहना पड़ेगा। यदि आपका आपके पास सहने का क्षमता नहीं हो, सहने का ताकत नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, फिर जीवन में कभी नहीं लगाएंगे। तो इसलिए भैया सहनशीलता भी ज़रूरी है। आपकी जब कोई काम करने लगेंगे, आपके पीछे 1000 आदमी पड़ जाएगा, कुछ से कुछ बोलेगा, आपके बारे में खराब करेगा, तो कोई आपका प्रशंसा करेगा, यानी कि आपका पीछे आदमी पड़ जाएगा। जैसे कि जोगी चले बाजार तो कुत्ता लागे 1000। इसलिए आपके पीछे कोई कुछ बोले, आपको उसको जवाब नहीं देना है। आप अपनी हर बात को कहने की ताकत रखिए और हर बात सह करके अपना मार्ग को आगे बढ़ाए।
तीसरा है भैया, चौथा है धैर्यता। आपको धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास धैर्यता नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। आप धैर्य देखिए, आप जैसे कि कोई काम करते करते आपके व्यापार में नुकसान हुआ, आपको धैर्यता रखना पड़ेगा। आपके बारे में कोई किसी ने बोल दिया उल्टा सीधा, तो भी आपको धैर्यता रखना पड़ेगा। यानी कि धैर्यता जो है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए भैया ये 4 चीज़, यानी कि सबसे पहले कड़ी मेहनत, दूसरा लगनशीलता, तीसरा सहनशीलता, चौथा धैर्यता। ये 4 चीज़ इसके पास है भैया, उसका सफलता ही सफलता है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए, ये मंजिल पाने के लिए ये 4 चीज़ जरूर रखें। तो इसी तरह भैया देख रहे हैं, गोभी का खेती है। इस खेत में हम एक बार गोभी कटाई करके बेच चुके हैं, और दूसरा लड़का गोभी है। ये किस तरह का है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर गोभी है। तो इसके भैया खेती लगाएं और रोज़ रोज़ पैसा कमाइए। आप भी यदि आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे मित्र बनिए, हमारे साथ साथ आप भी खेती कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। बेरोजगार से अच्छा कुछ करना है, घर बैठे से अच्छा कुछ करना है, 2 रुपया कमाना है, अपना जीवन को चलाना है। तो उसी तरह भैया देख रहे हैं हमारा गोभी खेती इस ढंग का है। गोभी के साथ साथ और सा धनिया है, इसके बाद अभी के समय में लफा भी साग है, इसके बाद अभी मोरसा साग है, पटुआ साग है। यानी कि 12-14 फसल है हमारे पास। तो 12-14 किस्म का यदि फसल लगाएंगे आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आपका मार्केट सप्लाई करने में अच्छा होगा, आपका बिक्री अच्छा होगा, आपका मुनाफा अच्छा होगा। यदि आपका बिक्री अच्छा हुआ तो आपका मुनाफा अच्छा होगा, आप मुनाफा अच्छा होगा आपको, आप खुशहाल रहेंगे, आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।